पत्नी का मूल्य। दूल्हा दुल्हन के बीच जयमाला के समय होने वाली बातचीत। तुम तो कह रहे थे कि कल जयमाला कार्यक्रम में तुम्हें जयमाला डालते वक्त परेशान करूंगा, पर आज तो खुद गर्दन झुकाकर जयमाला डलवा लिए। ना दोस्त आया स्टेज पर और ना तुमने पंजे उठाए। कल की शाम में और अभी के वक्त में बहुत अंतर है सिया। कल शाम तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि मेरी शादी हो रही है, या फिर तुम मेरी कल से बीवी बन जाओगी, या फिर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं कल से शादीशुदा हो जाऊंगा जिसकी कोई बीवी होगी। एकदम आम सा था, जैसे मैं यूं ही आम हुआ करता था कुंवारे लड़के की तरह, किसी भी लड़की से बात करते वक्त कुछ वैसा। लेकिन आज जब मैं स्टेज पर बैठाया गया था, हमारे रिश्तेदार मेरे सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठकर जयमाला होने का इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त मेरे बगल में बैठ तस्वीरें ले रहे थे। तुम्हारी माँ मुझे देख अपनी बहनों संग बहुत खुश दिख रही थी। ठीक उसी पल जब मेरी नज़र दूर सीढ़ियों से उतरते हुए तुम पर पड़ी, जहाँ तुम अपनी सहेलियों के सहारे धीरे कदमों से नजरें झुकाए चली आ रही थी, जहाँ बहारों फूल बरसाए संगीत की धुन पर लोग तुम पर फूल बरसा रहे थे, जहाँ हम दोनों के समाज से जुड़े बड़े बुजुर्ग लोग खड़े होकर तुम्हें मेरे बराबर बैठाने ला रहे थे, तब यकीन हुआ कि एक पति के रूप में खड़े लड़के के ऊपर समाज के द्वारा कितना विश्वास किया जाता है। कितने विश्वास के साथ कोई माँ बाप अपनी 25-30 साल की जिगर की गुड़िया यूं ही सौंप देता है। भला उस लड़की के आगे मैं सीना तानकर जयमाला कैसे डला सकता हूँ। जानती हो, तुम जैसे जैसे मेरी तरफ आ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी, बस यह सोचते हुए कि क्या मैं तुम्हारे माँ बाप के उस भरोसे पर खरा उतर पाऊंगा जिस भरोसे से खेलते मुस्कुराते अपनी बेटी भेज दी। बताओ फिर कैसे सीना तानकर तुम्हें उनके सामने शुरुआती समय में ही तकलीफ़ें दे देता। इतना सोचते हो? यदि वाकई, तो मेरे पापा ने तुम्हें मेरे लिए चुनकर गलत नहीं किया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी नज़रों को पढ़ना जल्दी सीख जाऊं, तुम्हारे मन को पढ़ना जल्दी सीख जाऊं, ताकि तुम्हें इतना सोचने से पहले ही अपनी बाहों में भर लिया करूं। सामने देख रही हो, वो मेरी मौसी, दीदी, भाभी, बुआ और मम्मी, इन सब ने मुझे पाला है। कल जब तुम्हारे लिए बाजार में साड़ियाँ खरीदने गए थे तो सब ने एक एक अपनी मर्जी से खरीदी तुम्हारे लिए। सबसे छोटा हूँ ना, इसलिए बहुत प्यार करते हैं हमसे। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब यह है कि जिस दिन से तुम हमारे घर में आओगी, तुम्हारे लिए एक चुनौती खड़ी मिलेगी, और वह यह है कि तुम्हें मेरी तरफ से इन सब की उतनी ही इज्जत करनी पड़ेगी जितने इन्होंने मुझे प्यार दी है। यह चुनौती इसलिए कह रहा हूँ कि बेटों की पत्नियों से घर का समाज इसलिए भी सम्मान मांगता है ताकि वो उस घर को उसी रंग में सजाने के काबिल भी बन जाए जिस रंग में उनका बेटा पला बढ़ा है। इसलिए एक तो डर यह भी है कि अब मुझे कि कहीं तुम्हें सबसे ज़्यादा काम न करना पड़े। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। मेरा तो यह सौभाग्य है कि जिस घर में जाऊंगी वहाँ मेरे पति को इतने लोग प्यार करने वाले हैं, और उसका प्यार मेरे हिस्से में आया है। बस एक छोटी सी अर्ज है मेरी, अगर इजाज़त हो तो कहूँ, चाहे मुझसे कितनी भी गलतियाँ हो जाएं, मुझे अपने परिवार से कभी अलग मत करना। मैं बहुत बड़े परिवार से आई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पसंद हैं। मैं अकेले कभी नहीं रह पाऊँगी, बिल्कुल नहीं। और सुनो, इधर देखो, आज सच में मैं खुद को शादीशुदा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई एक खूबसूरत साया मेरे पास आकर बैठ गया है, जिसने मुझसे कहा है कि मैं बस तुम्हारी हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँगा? हाँ, क्यों नहीं, जो मेरे धीमे कदमों पर इतना सोच लेता हो, जिसे सामने खड़े रिश्तेदारों से इतना कुछ समझ आता हो, भला वो अपनी पत्नी की आहटें कैसे नहीं समझेगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपका मुझसे कभी विश्वास ना उठने पाए। चलो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ होकर चलेंगे। अब भविष्य के हर कदम पर एक दूसरे की हाँ और ना में शामिल होंगे, हर नए एहसास के उत्सव में शामिल होंगे। उस दिन जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ पूरे समाज के सामने आकर बैठी थी, हंसती मुस्कुराती जयमाला के वक्त,
तब जितना भी हम दोनों ने महसूस किया था नए सफ़र में जाने के लिए, एक उत्साह, वो वाकई उतना शक्तिशाली था जिससे आज तक मैं खुद में दो आत्माओं को जीता हुआ चला आ रहा हूँ। हर पल मेरी पत्नी मेरे आधे हिस्से में मौजूद रहती है। वाकई पत्नी जीवन का एक खूबसूरत तोहफा है जिसका जीवन में होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक माँ का हमें जीवन देना। शायद इसीलिए ही एक माँ अपने गुजरते जीवन में अपने बेटे को एक पत्नी के हाथों में सौंपना चाहती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।